नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी अनकट और मैं हूं आपके साथ आदर्श सिंह। बिहार में बाढ़ है, नीतीश कुमार है, ये सवाल हर बिहार का आदमी और देश के दूसरे हिस्सों के आदमी पूछ रहे हैं। सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बिहार की बाढ़ में विस्थापित और प्रभावित लोग इस वक्त एक बड़ी त्रासदी से गुजर रहे हैं। इन लोगों के पास ना तो छत है, न खाने के लिए कुछ है और ना ही एक सुरक्षित जीवन जीने के लिए कोई इंतजाम है। हेलीकॉप्टर से राहत के पैकेट गिराए जा रहे हैं, लेकिन क्या जमीन पर वो पैकेट पहुंच रहे हैं, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिहार में एक बड़ी आबादी इस वक्त सड़कों पर आ गई है। एक नया गांव इस वक्त सड़कों पर बस गया है और ये गांव इसलिए बस गया है क्योंकि बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों से ये लोग निकलकर ऐसे सड़कों पर आ रहे हैं। ये लोग सड़कों के बीच के बचे हुए हिस्से में तंबू गाड़ रहे हैं, अपना घर उसी के बीच में बसाते हैं और पूरे परिवार के साथ अगले 2 से 3 महीनों के लिए इसी तरीके से सड़क पर रहेंगे। आपने एक शब्द सुना होगा कि कुछ महीनों के लिए बसाया गया तंबुओं का शहर। ये शब्द, ये वाक्य हम कुंभ मेले के लिए इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर 2 से 3 महीनों के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में लगने वाले कुंभ और माघ मेलों में तंबुओं का शहर बसाया जाता है, लेकिन बिहार के बाढ़ प्रभावित हिस्सों में बिना किसी कुंभ के, बिना किसी माघ मेले के ये तंबुओं का शहर बिना बसाए ही लोगों के जरिए बस जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि ये लोग बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकलकर सड़कों पर आ रहे हैं? क्योंकि हर साल बाढ़ की तबाही के बीच में सरकार और सिस्टम ये दावा करता है कि इन लोगों को बसाया जाएगा, उन स्थानों से विस्थापित किया जाएगा जहां पर बाढ़ आती है, लेकिन बदस्तूर हर साल बाढ़ की वही कहानी है। बदस्तूर आपको हर साल बाढ़ से प्रभावित इलाकों से लोग सर पर गठरियां लेकर, नाव पर अपने घर का सामान लेकर, हाथ में फावड़ा और दूसरे सामान लेकर एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित होते नजर आएंगे। इन लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यानी साल भर में 2 से 3 महीना सिर्फ और सिर्फ इस बात में निकल जाता है कि ये लोग बाढ़ से अपने आप को सुरक्षित कैसे करेंगे। जरा आप सोच कर देखिए कि अगर आपके जीवन के हर साल में से 2 से 3 महीने निकाल दिए जाएं तो आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गायब हो जाएगा। यानी आपके जीवन की उम्र सिर्फ इस बात में गुजर जाएगी कि आप अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें। एक अनुमान के मुताबिक और यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में और असम में तकरीबन 24 लाख बच्चे बाढ़ से प्रभावित हैं। ये उन बच्चों की संख्या है, उन बच्चों के आंकड़े हैं जो कुल लोग प्रभावित हैं उनके बीच में रहते हैं। आप सोचिए कि इस दौरान इनके शिक्षा से लेकर, काम करने से लेकर, स्वस्थ और बेहतर जीवन जीने से लेकर और साथ ही साथ एक सम्मानजनक नज़रिया और जीवन रखने के लिए कितने सारे अधिकार एक साथ खत्म हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या इन बच्चों के अधिकारों के लिए, क्या इन बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए जो जिम्मेदार नेता, अधिकारी, संस्थाएं और तमाम काम करने वाले दावे हैं वो ज़मीन पर आएंगे? और सवाल इसलिए भी क्योंकि इन बच्चों और इन लोगों की आंखें भी सरकार और सिस्टम से सवाल करती हैं कि साहब हम हैं, जिंदा हैं, मगर आपकी उम्मीद है, आपका इंतज़ार है। ऐसे ही दूसरे वीडियो मैं आपको बिहार के और शहरों से भी दिखाता रहूँगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।